हाय एवरीवन, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये सब देखेंगे। फंडामेंटल का ही ये क्वेश्चन है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं होगा तो आप नोट कर लीजिएगा या सुन लीजिए। मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ूंगा बीच बीच में। तो क्वेश्चन है आपका, X एंड Y आर पार्टनर इन अ फर्म। तो दो पार्टनर हैं, उसका मैं शार्ट में एक जगह लिखता चला जा रहा हूं, जिसके चलते ये क्वेश्चन हमें थोड़ा मेमोराइज हो जाए। तो पार्टनर हैं X एंड Y, कैपिटल है इनका 2,50,000 और 1,80,000। तो इनकी कैपिटल जो दी हुई है 2,50,000 एंड 1,80,000 एक कैपिटल है। उसके देश से या प्रॉफिट इक्वली रेशियो इनका जो है 1:1 का है। On 1st July 2020, they decided that their capital should be 2 lakh each. अब न्यू कैपिटल ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। न्यू कैपिटल ये है आपका 2 lakh ईच का। क्लियर? द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय विथड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। तो पहले इनकी कैपिटल 2,50,000 थी, इसकी 1,80,000 थी। अब दोनों 2 लाख कर रहे हैं और ये कर रहे हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को इन्होंने ऐसा डिसाइड किया। अब जिसका ज्यादा होगा वो कैश लेकर के जाएगा और जिसका कम होगा वो कैश लेकर के आएगा। ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है 8% पर एनम लिखा है। आगे कहता है एक्स इज टू गेट एन एनुअल सैलरी 4,000 एंड वाई इज अलाउड मंथली सैलरी 8,000। तो सैलरी मिल रही है दोनों को। एक्स को मिल रहा है 4,000 पर एनम और वाई को मिल रहा है 800 पर मंथ। क्लियर? फिर इट वॉज फाउंड दैट वाई रेगुलरली विथड्रॉइंग हिज सैलरी मंथली। ये ड्रॉ कर ले रहा है, ड्रॉइंग कर ले रहा है ये सैलरी को अपने मंथली। द मैनेजर of the firm is entitled to commission 10% of net profit before any adjustment according to partnership deed। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि मैनेजर 10% प्रॉफिट का कमीशन पाएगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट का। तो मैनेजर कमीशन दिया है, मैनेजर कमीशन 10% ऑफ एनपी ये दिया हुआ है। उसके बाद करें नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड। नेट प्रॉफिट है आपका, एनपी आपका दिया हुआ है 80,000। 80,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कोई इसमें से घटा नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल भी कहा है, करेंट अकाउंट भी कहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका है जिसको आपको सॉल्व करना है। समरी में लिख दिया हूं, पूरा मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को आपके सामने। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। Their capital on 1st April 2019 2,50,000 and 1,80,000 respectively.
they share profit equally on 1st July 2019. They decided their capital should be 2 lakh each. The necessary adjustment in capital were made by withdrawing or introducing cash. According to partnership deed, interest on capital is to be allowed 8% per annum. X is got an annual salary of rupees 4,000 and Y is allowed a monthly salary of rupees 800. It was found that Y was regularly withdrawing his monthly salary. The manager of the firm is entitled to commission 10% of the profit before any adjustment is made according to partnership deed. Net profit for the year ended 31st March 2020 before charging interest on capital and salary was 80,000. Prepare profit and loss appropriation account, partners कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन है, इसके आधार पे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2019 में इन्होंने डिसाइड किया है, ऐसा करेंगे। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करा। 31 मार्च 2020 को इनका अकाउंट क्लोज होता है। तो सबसे पहले हम लोग मैनेजर कमीशन है, तो मैनेजर कमीशन जो दिया जाता है ये पीएल से दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि उसमें कमीशन अभी घटा नहीं है। पीएल में ये नेट प्रॉफिट जो 80,000 है बिफोर एनी एडजस्टमेंट है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनेगा फॉर द ईयर ended 31st March 2020। बड़ा नहीं बनना है, छोटा सा बनना है। एक आइटम आएगा इसमें पार्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले करेंट ईयर की प्रॉफिट 80,000 बाई प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर ये आपका दिया हुआ है 80,000। इस प्रॉफिट पे मैनेजर का कमीशन 10% है, ये हमें अलाउड करना है। तो डेबिट साइड में आ जाएंगे, एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड में जाएगा टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन आप चाहे तो यहीं पे निकाल दे रहा हूं मैं। 80,000 का 10% ये हो जाएगा 8,000 निकालेंगे। ये 80,000, यही 80,000 इस साइड भी आ जाएगा। से 8,000 डिडक्ट कर देंगे, बचेगा 72,000। ये टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ये बैलेंस आया 72,000, इसको हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर हो गया? पीएल अकाउंट, मैनेजर कमीशन पीएल का आइटम है, पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। अब इसके बाद हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2020। particular amount, particular amount। अब 72,000 पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए कहा है पीएल ने, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से लेकर है 72,000। क्लियर यहां तक? अब हम इसमें सैलरी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, अगर कमीशन होता पार्टनर को तो वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग होता तो वो भी डालते, लेकिन मात्र दो दिया है, वो दिया है सैलरी और इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो हम डाल देंगे दोनों को। तो 2 सैलरी दे देंगे, या सैलरी टू पार्टनर भी आप लिख सकते हैं, सैलरी टू पार्टनर एक्स को और वाई को। एक्स की सैलरी 4,000 पर एनम लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो पर एनम लिखा हुआ है, 4,000 ले लेंगे, पर एनम है। और वाई की सैलरी 8,000 पर मंथ है, तो 1 मंथ का 800 है, तो 8/12 कर लेंगे, 4,800 हो जाएगा। ये हो जाएगा 800 इंटू 12, $9,600। टोटल जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 13,600। सैलरी निकल के आ गई दोनों पार्टनर की। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगला आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा उसी तरह एक्स को और वाई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा ये हमें देखना होगा, क्योंकि शुरू में इनकी कैपिटल जुलाई तक, इनका जुलाई से बदल जा रहा है, यानी कि जून तक इनकी एक्स की 2,50,000 थी और वाई की 1,80,000 थी, लेकिन 1 जुलाई से इनकी कैपिटल 2-2 लाख हो गई है। यानी कि जून तक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्स को देखें तो 2 लाख पे मिलेगा, लेकिन जुलाई 2,50,000 पे मिलेगा, लेकिन जुलाई से वो इंटरेस्ट 2 लाख पे मिलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल ये निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्स का निकालेंगे, एक्स का। तो इसमें देखिए फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 जून तक, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक देखेंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, क्योंकि जुलाई में कैपिटल बदल रही है, तो अप्रैल से जून तक का उनको मिलेगा 2,50,000 रुपए। देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने उसको मिलेगा 2,50,000 रुपए इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो 8/100 इंटू 3/12। अप्रैल मई जून 3 महीने का काट लीजिए, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 00 से 00, 5,000 ये आ गया। और फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, ये जो इनको इंटरेस्ट अब मिलेगा, चूंकि वहां पे कैपिटल इनकी रिड्यूस होकर अब 2 लाख रह गई है, तो 2 लाख पर 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। काटिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 00 से 00, 6 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12,000 टोटल इसको इंटरेस्ट मिलेगा 17,000। क्लियर हो गया। इसी तरह सेम हम y का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो y का यहां पे निकालते हैं। सेम वही डेट रहेगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। ये आ जाएगा, इनकी कैपिटल थी 1,80,000, तो 1,80,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 00 से 00 और 18 2 जा 16, ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसकी कैपिटल 1,80,000 से जून में, जुलाई में ये भी 2 लाख कर दे रहा, तो फ्रॉम
1 जुलाई तो 31 मार्च, ये कैपिटल हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 00 से 00, 12,000, यानी कि इसकी टोटल हो गया 15,600। क्लियर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम लिखा था 8% देंगे, तो शुरू में इनकी कैपिटल 2.5 लाख और 1 लाख से ज्यादा, शुरू में 2,50,000 और 1,80,000 था, लेकिन बाद में कैपिटल 2 लाख हो गया है, इसलिए 2 बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। ये 2,50,000 पर 3 मंथ के लिए और फिर 2 लाख पे 9 मंथ के लिए। उसी तरह वाई में आ जाएंगे तो 1,80,000 पे 3 मंथ के लिए और 2 लाख पे 9 मंथ के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे, वही जो हम लोग निकाले हैं। तो एक्स का हो गया 17,000 और वाई का हो गया 15,600। दोनों सम करके बाहर कर दीजिए, 600 32,600। क्लियर हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, सम करके इसको इससे डिडक्ट कर लेंगे। तो ये लिया 72,000, यही 72,000 यहां लिख लेंगे, जोड़ के घटा लीजिए सम करके, 00 25,800 बचेगा। अब इस 25,800 को पार्टनर में बांट देंगे। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये x का हो जाएगा और ये y का हो जाएगा। x और y जो इनकी रेशियो है 1:1 का है, यानी इक्वली है, इक्वली आपस में बढ़ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 12,900 एंड 12,900 इक्वली आपस में बांट दिया। क्लियर हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3 आइटम हम दिखाए हैं, पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो बैलेंस बचा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर यहां तक। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं। क्योंकि करेंट अकाउंट बोला है इसलिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं बनाते हम लोग। तो हम बनाएंगे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी शुरू की इनकी कैपिटल 2,50,000 और 1,80,000 है, तो डाल दिया 2,50,000 एंड 1,80,000। क्लियर हो गया। अब चूंकि इन्होंने लास्ट में कहा रखा है पार्टनरशिप डेट के हिसाब से कि ये कैपिटल को अपने 2 लाख रखेंगे, जिसका ज्यादा होगा वो विड्रॉ कर ले जाएगा और जिसका कम पड़ेगा वो कैश लेकर के आएगा। तो जो बैलेंस का है वो बैलेंस हम यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि ये बैलेंस कितना रखना चाहते हैं। तो बैलेंस सीडी ये रखना चाहते हैं 2 लाख एंड 2 लाख ईच, दोनों लोग इतना रखना चाहते हैं मेरा पार्टनर ऑफ कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, जिधर का ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। अभी देखेंगे एक्स का इधर का 2,50,000 ज्यादा है तो 2,50,000 यहां लिखा, यही 2,50,000 यहां पर लिख दिया। बैलेंस किया 2,50,000, 2 लाख रिड्यूस कर देंगे तो 2 बैंक अकाउंट, ये फिगर जो होगा ये बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर होगी। इसका 50,000 यानी कि इसका एक्सेस जो 50,000 है वे विड्रॉ कर ले जा रहा है। वाई का देखेंगे तो वाई का 2 लाख इधर ज्यादा है, वह 1,80,000 है, तो इसलिए 2 लाख पहले लिखेंगे इधर और यही 2 लाख इधर लिख देंगे। आप इसमें से इसको रिड्यूस कर देंगे तो यह आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, ये भी बैलेंस है, ये ला रहा है एडिशनल कैपिटल 20,000 इनका शार्ट पड़ रहा है तो 20,000 लेकर के आएंगे। क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट, लास्ट फाइनल। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर हमें जरूरत नहीं है इसकी। तो पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट, आर्टिकुलर एक्स वाई एक्स एंड वाई। चूंकि करंट कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो इसलिए हम बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, अगर दिया रहता तो लिखते। तो सबसे पहले जो पार्टनर को मिल रहा वो लिख लेंगे, तो बाय सैलरी लिखेंगे, सैलरी
अब सैलरी मिल रहा है एक्स को 4000 और वाई को मिल रहा है 9600। ये सैलरी लिख लिया, लेकिन वाई जो है अपनी सैलरी का ड्राइंग कर ले रहा है पर मंथ, यानी कि वो निकाल ले जा रहा है। तो इसने तुरंत इसका जो इधर मिला है उसके कैपिटल को जो बढ़ाया है, जब वो निकाल ले जाएगा तो घटा देगा। तो डेबिट साइड में जाएंगे और टू बैंक या कैश लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट, ये है ड्राइंग इसका, ड्राइंग, वो ड्राइंग कर दे रहा है बाई 9600। अपना वो सैलरी हर एक मंथ निकाल ले जा रहा है, इसने डेबिट साइड में डाल दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिला होगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिला है 17,000 और इसको मिला है 15,600। ये हमने यहां से लिखा दोनों। उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन इनको मिला है, तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मिला इनको 12,900 और इसको भी 12,900। कोई ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग की कोई एंट्री नहीं होगी, बस बैलेंसिंग कर लेंगे। इसका बैलेंस करेंगे, $38,100, 900, $33,900 इनका हो गया। सेम वही चीज इधर लाएंगे, यही सम 33,900, 38,100 बैलेंस कर देंगे। 28,500, इसका आ जाएगा 33,900। यही लास्ट हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन हमने उठाया, क्वेश्चन हमने देखा कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स की करेंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। थैंक यू।